मतलब बहुत ज्यादा नर्वसनेस होगी पेपर के पहले, बट अभी होपफुली यू आर प्रीटी चिल्ड आउट। बट अब हम ये देखने वाले हैं कि अगले 3 दिनों में हमें बोर्ड्स के लिए क्या करना चाहिए, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश। क्योंकि यार इंग्लिश बोलने में जितना इजी लगता है ना, उतना ही पेपर लिखने में हालत खराब होती है। सो लेट्स सी द वेटेज। बॉस अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में इट इज आस्क्ड फॉर 40 मार्क्स, रीडिंग स्किल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ योर 20 मार्क्स, एंड राइटिंग एंड ग्रामर की अगर हम बात करें तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ योर 20 मार्क्स, विच इज टोटल ऑफ 80 मार्क्स। अब ग्रामर में भी विच आर द आर्टिकल्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन, वो भी हम प्रायोरिटी वाइज देखेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस ब्रेक डाउन द एंटायर लिटरेचर सेक्शन। तो फर्स्ट फ्लाइट प्रोज एंड प्लेस 2 मार्क्स ईच, इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पोएम्स रिलेटेड टू इट 1 मार्क ईच, और फुटप्रिंट सप्लीमेंट्री 2 मार्क्स ईच। नाउ डे वाइज हमें क्या करना है हम उसकी बात करेंगे, बिकॉज ये देखो ये बात तो पक्की है, वन हु फेल्स टू प्लान प्लान्स टू फेल। तो हम कोई भी चीज करते हैं वी नीड टू हैव अ हार्ड रॉक प्लान, भले ही आप वो पूरा फॉलो ना कर पाओ, बट यार एटलीस्ट वी हैव टू कंप्लीट 75 to 80% ऑफ इट। अब अगर हम डे 1 की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, सो टारगेट 40 मार्क्स, यहाँ पे हम बात करेंगे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द समरी, थीम्स एंड कैरेक्टर स्केचेस। ठीक है, अब पहले दिन हम क्या करेंगे, रीड ऑल द प्रोज एंड प्लेस। ठीक है, सेकंड रिव्यू फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, एंड द नेक्स्ट वन इज मेमोराइज द पोएट एंड ऑथर्स नेम। फॉर दैट माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज मेक अ चार्ट, या शायद आपने ऑलरेडी बनाया होगा, पोएम और उसके आगे ऑथर का नाम आना चाहिए। उसके बाद टॉकिंग अबाउट डे 2 माय डियर स्टूडेंट्स, डे 2 में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ग्रामर एंड राइटिंग स्किल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामर, ग्रामर इज एक्सट्रीमली स्कोरिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बच्चों को लगता है मैम ग्रामर में मार्क्स जाते हैं, बट बॉस ग्रामर इज एग्जैक्टली लाइक मैथ्स, you need to know the formulas, थोड़े बहुत rules पता होने चाहिए, and it becomes extremely easy. And my dear students, if you talk about the writing skill is moreover easy, क्योंकि यहाँ पे you need to know the most basic thing, which is the format. ठीक है, so now talking about grammar, on day 2 we have to focus on grammar, formal letter यानी the format and the body, and then next is paragraph, analytical paragraph tips. Now in that my dear students, grammar पे मैं फिर से डिटेल में आऊंगी, talking about day 3 where we talk about reading and final mock. Now I'll tell you something what happened with me during the English paper, and it has always happened legit till 12th standard, कि यार हमें लगता है मैम इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी है, कंप्लीट ही नहीं हो पाता। और ये सच है यार कि इंग्लिश का पेपर ना हमें लगता है कंप्लीट ही नहीं हो रहा, और आधे स्टूडेंट्स वही लैक करते हैं। So even one day before the exam, writing the mock test is important, so you get an idea of the speed. So solve 2 full sample papers in 3 hours each. Practice 5 unseen passages at least, so आपका ना अंडरस्टैंडिंग उससे बढ़ेगा। और रिवाइज पोएम एंड लिटरेरी डिवाइसेस। अब लिटरेरी डिवाइसेस में ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हम इसको बोलते हैं, जैसे मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, हाइपरबली, ये सारे आपको रिवाइज करने हैं। देन वी टॉक अबाउट द कैरेक्टर स्केच। अब बॉस कैरेक्टर स्केच में ना देखो, एक तो वो रिवाइज करो और उसके ना की नोट्स बनाओ, लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर से एनी, सो उसके ना कुछ की फीचर्स बना के 1 वर्ड्स में पॉइंट बनाओ, एंड देन यू नो इट बिकम्स इजी टू रिमेंबर। अगर हम पैसेज बेस्ड की बात करें तो बॉस यहाँ पे तो अगेन मतलब आप जितना जल्दी उस पर मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, लाइक यू रीड द पैसेज एंड देन ट्राई टू ग्रास्प इट, अंडरस्टैंड इट एट योर ओन लेवल, इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, अब टॉकिंग अबाउट ग्रामर, प्रायोरिटी वाइज हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं। सो बॉस टेंसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो टेंसेस के अगर आप रूल्स रिवाइज करो, टेंस बिकम्स वेरी स्कोरिंग फॉर यू। मॉडल्स की बात करो तो अगेन एबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिटर्मिनर्स। ठीक है, सो बॉस ग्रामर मैं हमेशा बोलती हूँ ग्रामर इज रियली वेरी स्कोरिंग। एंड राइटिंग स्किल की अगर हम बात करें तो बॉस यहाँ पे इफ यू नो द फॉर्मेट, सो ऑल आई से इज डोंट सिट एंड राइट अ लॉट यहाँ पे, लाइक एटलीस्ट 1 day बिफोर द एग्जाम, बट रिवाइज द फॉर्मेट। सो जैसे कि फॉर्मल लेटर राइटिंग में इफ यू टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम माय डियर स्टूडेंट्स, सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, उसके लिए मार्क्स होते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए अगर हम बात करें तो इंट्रो, बॉडी, डेटा एंड कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वर्ड लिमिट शुड बी स्ट्रिक्टली 100 to 120 वर्ड्स। डोंट सिट एंड राइट कि भाई साहब हम तो पूरा लिखेंगे और फिर एक्स्ट्रा लिख दिया तो एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलने वाले हैं ना। देन वी टॉक अबाउट रीडिंग सेक्शन हैक्स। तो बॉस यहाँ पे don't sit and read the entire passage in the first way only, read the question and then first go for the keywords, okay? उसके बाद
skim the passage for keywords for the question and locate the specific evidences. So पहले तो question देख लो और फिर questions का आपको एक बार idea आ गया, then go to the passage and then the understanding of the passage. ठीक है? Now how much time you should give for each section? So if you talk about reading, तो यहाँ पे बॉस आपको 50 मिनट्स देने हैं. इफ यू टॉक अबाउट राइटिंग एंड ग्रामर 45 मिनट्स, लिटरेचर की बात करो तो 70 मिनट्स, एंड देन इफ यू टॉक अबाउट रिविजन तो बॉस आपको देने हैं 15 मिनट्स. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू शुड मेक अ 3-hour एग्जाम planner for everything. So reading 50 minutes, writing grammar 45 minutes, literature 70 minutes and revision 15 minutes. So that is how you need to balance your day. कि बिल्कुल ये नहीं है सब कुछ ही कर रहे हो, but आप जो भी कर रहे हो please segregate your timings accordingly. Okay my dear students? उसके बाद अब तो यही बोलूंगी कि देखो साल भर तो आपने डेफिनेटली बहुत सारी मेहनत की है, अब लास्ट के कुछ दिन है, बी पॉजिटिव, गिव इट योर बेस्ट शॉट, और यार पेपर आप लोगों को बहुत अच्छा जाएगा. बस कुछ डूज एंड डोंट्स फॉलो करना. एंड यस, बोलते हैं कि कि बहुत डर लगता है मैम, एंग्शियस हो रहे हैं, सबको होता है, यू नॉट द ओनली वन, बट यू विल डू योर बेस्ट. जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ और यार पेपर अच्छा जाएगा. और नेक्स्ट आपको ऐसी ही क्या हेल्प चाहिए, डू कमेंट बिलो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस. बाय बाय.